तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो 8वां क्लास के सभी बच्चों के अनुरोध पर आज से 8वां क्लास का भी मैथ का पढ़ाई होगा। कुछ बच्चे हैं हमारे 8वां क्लास के, जैसे कि ऋषिकेश, मिथिलेश, नीतीश, पवन, रविराज, रौनक, आशीष, आलोक, हिमांशु, गोल्डी, अनु, छोटी, राधिका, नेहा, आयुषी, पूजा, इन सभी बच्चों का अनुरोध था कि प्रश्नमाला 8 का ई से हम सभी को पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग चैप्टर 8 का ए सुगम गणित का 8 का ए शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से पढ़ें। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ शेयर करें कि क्लास 8 का सुगम गणित भारती भवन का होता है। उस गणित का प्रश्नमाला 8 का ए पढ़ेंगे। डेली ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्लास में यही चैप्टर चल रहा था, तो इसी वजह से हमने भी यहाँ सोचा कि आप लोग का रिवीजन भी होता रहेगा। तो प्रश्नमाला 8 का ए पढ़ेंगे। प्रश्नमाला 8 का ए पढ़ेंगे। तो देखते हैं एक नंबर में क्या कहता है। कि देख रहे हैं क्या कि एक नंबर में कह रहा है कि दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। आप सार्व गुणनखंड मतलब समझते हैं क्या? सार्व का मतलब होता है कि दो पद दिया गया रहेगा, दो पद के पदों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग सार्व गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्व गुणनखंड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो दिया रहेगा, जैसे क्या दिया है, तो दिया है 27x और 15। क्या दिया है? 27x और 15। हम लोग करेंगे क्या कि 27x का गुणनखंड तोड़ेंगे। आपको पता है कि गुणनखंड तोड़ने जाएं तो 27 का गुणनखंड तोड़ दिया जाए तो क्या क्या आएगा, कोई बताएगा हमें? बोलिए। तो 27 का गुणनखंड तोड़ दिया जाए तो आएगा 3 से लगा देंगे तो 9 का 27, 3 से तो 3 आएगा, 3 गुना 3 गुना 3। आपको पता है क्या कि x भी 27 के साथ गुना में होता है, तो हम लोग x भी गुना में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम लोग 15 का भी गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 15 का गुणनखंड क्या आएगा, कोई बताएगा? कैसे तोड़ेंगे? लघुत्तम के जैसा गुणनखंड तोड़ देंगे। कितना से लगेगा? 3 से, तो हो जाएगा 5। 3 गुना 5। ठीक है, आप देखिए। अब देख के आप बताइएगा कि दोनों में कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो हम लोग देख रहे हैं का कि 3 दोनों में है, तो हम लोग कहेंगे कि इसलिए सार्व गुणनखंड बराबर 3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 नंबर देखते हैं। एक था 2 नंबर में। 2 नंबर में दे रहा है कि 35a² बी और 28ab²। 28ab²। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बताए? 35a² बी का गुणनखंड तोड़ देंगे। अच्छा, 35 को तोड़ेंगे तो 5 से लगेगा, तो 5 गुने 7 टूट जाएगा। अच्छा, a² का मतलब आपको मालूम होगा कि a 2 बार गुना में होता है, तभी तो a² लिखते हैं। अब बच गया b भी गुना में लिख देते हैं। चलिए 28ab² को अगर तोड़ दिया जाए तो आपको पता है कि 28 का गुणनखंड तोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 14, 2 से तोड़ दिया जाए तो 7, और 2 से तोड़ दिया जाएगा, गुणनखंड तोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 7। तो हमारे पास फाइनली आएगा 2 गुने 2 गुने 7, 7 दूना 14, 14 दूना 28। गुना ए अकेला है तो क्या करेंगे, एक ए लिख देंगे, और बी पर स्क्वायर है का मतलब है कि बी 2 बार लिख देंगे।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, इसलिए सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा? गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 नहीं है, 7 है, और फिर एक क्या है, ए दोनों में है, एक ए है, और बी दोनों में है, तो बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? बोलिए। 42 AB और 42 AB और 56 A स्क्वायर, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन, चलिए 42 AB का अगर गुणनखंड तोड़ें तो 42 को तोड़ दिया जाए तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 21, फिर 3 से हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि 2 गुने 3 गुने 7, इसी को गुणनखंड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ABCD में से एक ए है तो एक ए लिख दिए, एक बी है तो एक बी लिख देंगे। फिर अब 56 ए स्क्वायर को तोड़ दिया जाए तो 56 को तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, तो 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूना 16, फिर 2 से तो हो जाएगा 14 दूना 28, फिर 2 से तो हो जाएगा 7। इसका मतलब है कि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, एक बार 7, और ए स्क्वायर 2 बार है तो क्या करेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब सार्व गुणनखंड बराबर क्या होगा, तो देख रहे हैं कि एक 2 इसमें भी है कॉमन, और फिर एक 7 कॉमन है, और एक ए दोनों में है, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 7 दूना 14 ए आएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है आपको? आप सभी इसको कॉपी पर लिख लेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। ऐसे गुणनखंड तोड़कर सिखा रहा है कि सिर्फ कैसे हम गुणनखंड से तोड़ लेंगे, ठीक है ना। और बाद में आपसे कहेगा कि कॉमन निकालिए। जब तक आपको गुणनखंड तोड़ने नहीं आएगा तब तक आप कॉमन भी नहीं निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पर। 4 नंबर में क्या दिया है, ओ सॉरी, ABCD में दिया था नहीं, तो ABCD लिख लेते हैं। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हमारा 4 नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, डी में क्या दिया है, तो 12 AB, फिर उसके बाद दिया है 18 ए स्क्वायर, 18 ए स्क्वायर बी, 18 ए स्क्वायर बी, और फिर और एक दिया है हमारे पास 24 ABC, 24 ABC। आप देख रहे हैं ना ध्यान से। हाँ, तो चलिए 12 AB को तोड़ लेते हैं पहले। 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 2 गुने 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 दूने 12, और AB को तोड़ें तो A गुना B लिख सकते हैं। चलिए 18 ए स्क्वायर बी का गुणनखंड तोड़ दें, तो 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 आएगा, आप तोड़ के देख लीजिए। और ए 2 बार है तो 2 बार गुना में कर दिए, और बी 1 बार है तो 1 बार गुना में कर दिए। 24 ABC है, 24 को तोड़ा जाए तो 2 से लगाएंगे तो बचेगा 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब आ गया ए गुना में बी गुना में सी। इसलिए सार्व गुणनखंड क्या होगा, सार्व गुणनखंड बराबर क्या होगा, तो ऐसा अंक देखेंगे जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए तीनों में कॉमन कौन है, तो एक ये वाला 2 तीनों में है, फिर ये 2 नहीं मिल रहा है, एक 3 कॉमन दोनों में है, तीनों में है, तो एगो 2 मिला, एक 3 है जो तीनों में है, एक ए है जो तीनों में है, और बी भी है तीनों में है, तो हो जाएगा 3 दूना 6 AB। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ई नंबर में देखते हैं, ई नंबर में दिया है
5p, फिर 10p स्क्वायर, 10p स्क्वायर, और फिर और 15 दिया है। सिंपल सा है, आसान नहीं है। चलिए तोड़ के देखते हैं। अच्छा, 5p को तोड़ दिया जाए तो लिखेंगे 5 गुना में p। 10 को तोड़ दिया जाए p स्क्वायर को तो कहेंगे 2 गुना 5, 10 टूट जाएगा, गुना में p, कोई दिक्कत? अच्छा, 15 को तोड़ा जाए तो कहेंगे कि 3 से लगाएंगे तो 5 मर्तबे कट जाएगा, इसलिए सार्व गुणनखंड बराबर क्या आएगा? तो देख रहे हैं कि 5 तीनों में है तो एक 5 हो जाएगा। p है 2 गो में है, प्रतिशिरका में नहीं है ना, तो p को हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड हो जाएगा। e के बाद आते हैं f पर। f में दिया है कि 6p स्क्वायर q का q, 6p स्क्वायर q का q माने 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिया है 3 p पर पावर q और q पर पावर 2, सॉरी 30 pq स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है और -12 p स्क्वायर q स्क्वायर। चलिए गुणनखंड तोड़ते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे तोड़ना है। 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 टूट जाएगा। अच्छा, p स्क्वायर 2 बार में है तो p गुने p लिख दिए, q भी 2 बार है तो q गुने q लिख दिए। अब 30 pq और q स्क्वायर लिखेंगे कैसे? तो 30 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 15, अच्छा 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा? 15, 15 में 3 से लगाएंगे, गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 3 15, 15 दूना 30। उसके बाद हमारा हो जाएगा p गुना में p और हो जाएगा q स्क्वायर का मतलब q गुना में q, कोई दिक्कत नहीं ना। फाइनली हमारे पास आया 12p स्क्वायर q स्क्वायर, 12p स्क्वायर q स्क्वायर। तो 12 को तोड़ें तो कहेंगे कि -2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर गुना में p और गुना में q, इसलिए सार्व गुणनखंड क्या होगा? सार्व गुणनखंड हमारा क्या होगा? तो देख रहे हैं का 2 सब में है तो एक 2 मिला, 3 सब में है, तीनों में है तो एक 3 मिला, 5 तीनों में नहीं है, एक p सब में है, p लिख दिए, एक और p सब में है तो इसको p स्क्वायर कर दिए, 2 गो p हो जाएगा। फिर q देख रहे हैं का कि दोनों में है, एक q और एक और q दोनों में है तो q स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आएगा 3 दूना 6p स्क्वायर q स्क्वायर। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख तो रहा है। अब आते हैं हम लोग f के बाद हमारा आएगा, बच गया g और h। g निकालने चलते हैं। g में दिया है क्या कि 8 AQ BQ, 8 AQ BQ, फिर दिया है कि 12A स्क्वायर B, 12A स्क्वायर B, फिर दिया है क्या और 20AB स्क्वायर, और 20AB स्क्वायर। मिला लीजिए, 8 AQ BQ, फिर 12A स्क्वायर B और 20AB स्क्वायर। अब तो आपको तोड़ने आ गया होगा। 8 AQ BQ को तोड़ा जाए तो 8 को लिखेंगे, 2 से लगाएंगे तब बचेगा 4, फिर 2 से तो 2,
दो दूना 4, 4 दूना 8। देखिए अब आएगा ए गुने ए, फिर हो जाएगा बी गुने बी। क्यों? क्योंकि 3 बार बी है। अब आते हैं 12 ए स्क्वायर बी। 12 को तोड़े तो 2 बचेगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो बचेगा 3, फिर हो जाएगा ए गुना में ए। अच्छा 20 ए बी स्क्वायर को लिखने जाएं तो कहेंगे 2 से अगर लगा दिया जाए, 20 में 2 से लगा दिया जाएगा तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, तो हो जाएगा 2 गुने 5। अच्छा ए एक बार है तो एक बार गुना में लिखेंगे, बी का स्क्वायर है तो 2 बार गुना में लिख देंगे। ठीक है ना? तो बताइए कि सार्व गुणनखंड क्या होगा? सार्व गुणनखंड बराबर होगा कि 2 तीनों में है तो एक 2 हो जाएगा, ये वाला 2 भी तीनों में है तो एगो ये 2 हो जाएगा, ये नहीं मिल रहा है। ए तीनों में है तो एक बार ए हो जाएगा, फिर ये वाला ए 2 गो में है पर इसमें नहीं है। बी देख रहे हैं कि बी तीनों में नहीं है, ओह सॉरी एक बी है तो एक बी तीनों में है, तो हम लोग एक बी भी लिख देंगे। तो इसलिए सार्व गुणनखंड 2 दूना 4 ए बी हो जाएगा। अब आते हैं एच पर। किस पर? एच पर। एच क्या कह रहा है कि माइनस 32 एम स्क्वायर, माइनस 32 एम क्यू है, एम क्यू, और फिर उसके बाद आएगा, उसके बाद दिया है कि 64 एम और क्या दिया है? और दिया है 16 एम स्क्वायर एन, 16 एम स्क्वायर एन। माइनस 32 एम क्यू को तोड़ दिया जाए तो कहेंगे कि माइनस, अच्छा 32 का अगर गुणनखंड किया जाएगा तो क्या क्या आएगा, कोई बताए हमें? तो आएगा 32 का गुणनखंड अगर करने चले तो हो जाएगा 2 से तो 16, 2 से तो 8, 16 दूना 32, 2 से तो 4, 2 से तो 2 आएगा कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 और 5। एम 3 बार है तो एम को 3 बार लिखना पड़ेगा। अब 64 एम को तोड़ दिया जाए तो आपको मालूम है कि 64 को तोड़ा जाएगा, आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार आता है गुना में एम। 32 दूना 64। अच्छा उसके बाद आ गया हमारे पास 16 एम स्क्वायर इन। क्या होगा? 16 को तोड़े तो देखिए 16 के तोड़ रहे हैं तो हमारा 4 गो 2 मिल रहा है, तो हो जाएगा 4 गो 2, 2 गुने 2 गुना 2, और फिर एम 2 बार है तो एम गुना एम और फिर एन। इसलिए सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, कोई निकाल के दिखाएगा सार्व गुणनखंड क्या होगा? बोलिए। चलिए तो सार्व गुणनखंड निकालने चल रहे हैं तो देख रहे हैं का कि 2 तीनों में है तो एक 2 हो जाएगा, फिर एक और 2 होगा, फिर ये वाला 2 भी कॉमन है, फिर ये वाला 2 भी कॉमन है। मतलब का कि इसमें 5 बार 2 है, इसमें 6 बार 2 है, इसमें 4 बार है, तो भाई 4 बार कॉमन तो होगा ना। फिर इसमें 3 बार एम है, इसमें 1 बार एम है, इसमें 2 बार एम है, तो 1 बार एम भी होगा। इन सब में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 एम क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या? समझ में आया होगा तो आप शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए कि सुगम गणित प्रश्नमाला 8 का ये पढ़ाई हो रहा है, काफी अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। छोटा छोटा पार्ट बना बना के आपके लिए डेली वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू।